नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे, जहां पर जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। तो इधर राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर कल भोपाल में बीजेपी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली पहुंचे और बैठक में भी शामिल हुए। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होने हैं। इधर कल भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। राष्ट्रपति वोटिंग को लेकर कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के जरिए विधायकों को मतदान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान होगी। बैठक में सभी बीजेपी विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के नतीजे कल यानी कि रविवार को घोषित होंगे। पहले चरण के चुनाव में 11 नगर निगम शामिल हैं। काउंटिंग को लेकर सभी निकायों में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में 6 जुलाई को वोटिंग हुई थी। रविवार को यहीं के नतीजे घोषित होंगे। ग्वालियर में मतगणना के लिए फाइनल रिहर्सल हुई। 66 वार्ड में जो है हमारे 6 ARO हैं, 11 वार्ड का 1 ARO है और आज जो है उनकी पूरी टीम के द्वारा जो है काउंटिंग की रिहर्सल करवाई जा रही है। इधर इंदौर में कांग्रेस की देखा देखी बीजेपी ने भी मतगणना के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ विकास और आने वाले विकास का मॉडल, ये हमारी जीत का आधार है। दूसरी ओर मतगणना पर नजर रखने के लिए कमलनाथ ने एक हेलीकॉप्टर रिजर्व रखा है। साथ ही निकायों में दिग्गजों को तैनात किया है। 11 नगर निगम की मतगणना है, उसको लेकर भी कमलनाथ जी ने विशेष प्रबंध किए। कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा। इधर कांग्रेस के दिग्गजों की तैनाती पर बीजेपी ने तंज कसा है। काउंटिंग के लिए नेताओं को तय कर दिया है, कितना बेहुदापन है। कुल मिलाकर नतीजों से पहले सभी सियासी दलों और प्रत्याशियों के दिल की धड़कन तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस दिग्गजों के गढ़ में क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 52 जिला पंचायत में से 44 जिलों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को बहुमत मिला है। 8 जिलों में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश में है, जबकि सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी को अपना अध्यक्ष बनाने में कठिनाई हो रही है। वीडी शर्मा ने ये भी दावा किया कि 233 जनपद में बीजेपी की जीत हुई है। 22,000 सरपंचों में से बीजेपी समर्थित 19,000 सरपंचों ने जीत हासिल की है और 44 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम अपना बोर्ड जिला पंचायत में बनाएंगे और साथ में जो 8 हैं उनमें भी हमारे प्रयास हैं। 87% से ऊपर, बल्कि मुझे लगता है ये आंकड़ा और ज्यादा जाएगा, सरपंच के तौर पर चुनाव जीत करके आए हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में भी बीजेपी जोरदार वापसी करेगी। इधर काउंटिंग के दौरान कांग्रेस के दिग्गजों की तैनाती पर बीजेपी ने तंज कसा है। इधर भोपाल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थकों की जीत का दावा किया। कांग्रेस ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कुणाल चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इसके नतीजे भुगतने होंगे। टीकमगढ़ जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीकमगढ़ में जिला पंचायत वार्ड 17 से कांग्रेस समर्थित अहिरवती देवी चुनाव जीती हैं।
उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन उन पर प्रमाण पत्र वापस करने का दबाव बना रहा है। टीकमगढ़ की घटना इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करने से ज्यादा बड़ी नहीं है। सत्ता परिवर्तन 2023 में होगी, ऐसे अधिकारियों की खैर और खबर ली जाएगी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया और वीडी शर्मा पर तंज कसा। इनको बैलेट भी स्वीकार नहीं है, इनको ईवीएम मशीन भी स्वीकार नहीं है, इनको शासकीय मशीनरी का खतरा नजर आता है, तो आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद दोनों दल अपने अपने समर्थकों की जीत के दावे कर रहे हैं। समर्पण निधि के नाम पर फोन पे से राशि ट्रांसफर का मामला गहराता जा रहा है। 24 पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है, तो इधर कांग्रेस इसे चंदा वसूली बता रही है। समर्पण निधि के नाम पर बीजेपी के कोषाध्यक्ष बिरजू शिवहरे के अकाउंट में फोन पे से 10,000 रुपए की राशि जमा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने 24 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मामले में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें निकाय चुनाव के दावेदारों से समर्पण निधि के नाम से कितनी राशि जमा की गई है, ये जानकारी भी मांगी गई है, जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर चंदा वसूली का आरोप लगा रही है। जो कार्यकर्ता है वो चाहे दावेदार है नहीं है, वो समर्पण देता है। हजारों कार्यकर्ताओं ने दिए, तो जो उस समय दे पा रहे थे उस समय दे रहे थे। जिनके पास चेक नहीं था या कैश नहीं था, उन्होंने फोन पे कराया। जो प्रत्याशी टिकट चाहते थे वो सबसे 10-10 हजार रुपए लिए। अब अगर 10 हजार रुपए लिए तो उनको रसीद देना चाहिए थे। ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्ड के लिए बीजेपी की ओर से 569 लोगों ने अपने बायोडेटा जिला कार्यालय में जमा किए थे, जिसमें से अधिकांश लोगों ने समर्पण निधि के नाम पर कम से कम 10,000 रुपए की राशि जमा कराई थी। आटे, दाल, तिलहन, चावल पर 5% जीएसटी लगाने को लेकर आज अनाज व्यापारियों ने जगह जगह बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और जीएसटी काउंसिल में हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। आटे, दाल, तिलहन, चावल, मखाने समेत अन्य अनाज पर 5% जीएसटी लगाने को लेकर व्यापारियों ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में व्यापारियों ने दाल बाजार बंद कर विरोध जताया। दाल बाजार एसोसिएशन का कहना है कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि खाद्य उत्पाद गेहूं, आटा, दाल, चावल आदि को कभी टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई से कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जा रहा है। हम लोग दाल बाजार को बंद रखेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो निश्चित ही हमको एक रुक आंदोलन अपनाना पड़ेगा। सरकार क्या निर्णय करती है हम उनको याद दिलाने के लिए इंडस्ट्री बंद करिए। इधर इंदौर में भी अनाज व्यापारियों ने दाल मिल और अनाज मंडी बंद कर विरोध जताया। आपको बता दें कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रीपेड और प्री लेबल्ड मोटे अनाज पर 5% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया गया था। जबलपुर संभागायुक्त ने अपनी कोर्ट में ब्रिटिश काल से चली आ रही बैठक व्यवस्था बदल दी है और संभागायुक्त बी चंद्रशेखर ने अपनी कोर्ट में वकीलों और पक्षकारों को अपनी बराबरी से बैठाने की व्यवस्था लागू की है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर संभागायुक्त ने वो कर दिखाया जो ब्रिटिश काल से लेकर अब तक कोई नहीं कर पाया था। दरअसल अदालतों में पीठासीन अधिकारों के ऊंची और वकीलों या पक्षकारों के निचली जगह पर खड़े होकर पैरवी का सिस्टम अब तक चला आ रहा था, लेकिन संभागायुक्त बी चंद्रशेखर के निर्देश पर उनके कोर्ट रूम में सबके लिए एक लेवल पर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। अब इसमें पीठासीन अधिकारी किसी उच्च स्थान पर नहीं बैठते हैं, वो एक ही स्थान पर सभी पक्षकार, उनके वकील और पीठासीन अधिकारी बैठते हैं। वकीलों को बराबरी से बैठाने के अलावा संभागायुक्त की कोर्ट में पक्षकारों के भी बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिससे घंटों या लंबी चलने वाली सुनवाई में उन्हें परेशानी न हो। वकील होते हैं या पक्षकार होते हैं, उनको खड़े रहकर ही अपनी बात कहनी होती है। पक्षकार और वकीलों को बैठने की सुविधा दी है। पीठासीन अधिकारी के ऊंची जगह पर बैठने का प्रावधान किसी कानून में नहीं है, फिर भी देश की अदालतों में ब्रिटिश काल की व्यवस्था लागू है। ऐसे में जबलपुर संभागायुक्त ने अपनी अदालत में ये व्यवस्था बदलकर बदलाव की शुरुआत की है। जबलपुर के रांझी इलाके में एक स्कूल के पास खोली गई शराब दुकान के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्कूली बच्चों और महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये स्टूडेंट स्कूल के पास शराब दुकान खोलने से नाराज हैं। स्टूडेंट और स्थानीय रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और वो धरना प्रदर्शन में जुट गए। इस दौरान वाइन शॉप के कर्मचारियों ने लोगों से बहस भी की। लोगों को विरोध करना चाहिए क्योंकि यहाँ
बच्चे पढ़ते हैं, कोई माँ बाप तो कोई आएगा नहीं। अब किसी की ड्यूटी तो नहीं लगी रहेगी, बच्चे आते जाते हैंगे, ये मतलब खड़े रहते हैं ये सब लोग। या स्कूल बंद करो या कॉलेज बंद करो। हंगामा बढ़ने पर रांची पुलिस मौके पर पहुंची और शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे लोगों को आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को अपनी शिकायत देने को कहा। एक नई शराब की दुकान बनी है, इसके विरोध में ये लोग छात्र छात्राएं और आसपास के नागरिक इकट्ठा हुए हैं। इनको समझाए हैं कि भाई लाइसेंस जो है ऊपर से अप्लाई किया गया है, कृपया वहाँ जाकर के शिकायत करें। सवाल ये कि स्कूल के पास आखिर वाइन शॉप खोलने की इजाजत प्रशासन ने कैसे दी।